कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने 2,47,044 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कई घोषणा की गई हैं, जिसमें शहर में पार्किंग, सड़कों को चौड़ा करने, कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की बात कही गई है। बजट में शराब पर प्रति बोतल सेस 2 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से राजधानी में आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस ली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी। शिमला में आवारा कुत्तों की गणना करवाई जाएगी। आवारा कुत्तों की नसबंदी और पंजीकरण किया जाएगा। भाजपा पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया और बिना पार्षदों के सुझाव लेकर तैयार किया गया बजट बताया है। बजट में बुजुर्गों के घर से निशुल्क जांच सैंपल सुविधा शुरू की जाएगी। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि ये बजट का मुक्त बजट है। विपक्ष के पार्षदों को कुछ कहना है, इसके लिए इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेस्ट मटेरियल के लिए भरियाल में प्लांट लगाया जाएगा। शहर के बुजुर्गों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए घरों से निशुल्क लिए जाएंगे। इससे बुजुर्गों को टेस्ट के लिए अस्पताल नहीं दौड़ना पड़ेगा। महापौर ने कहा कि शहर में लावारिस कुत्तों की गणना करने और सभी की नसबंदी की जाएगी, ताकि कुत्तों की बढ़ती समस्या से छुटकारा पाया जा सके। आपने पेश किया है, शहरवासियों को किस तरह की सौगातें इसमें दी गई है और कितने करोड़ का ये बजट है? देखिए, हमारा वार्षिक बजट है। इसमें अभी मुझे 8 या 9 मंथ हुए। उसको 9 मंथ को लेकर के हमने उसका हमारे पास ग्रांट्स और अलग अलग हमारे पास 3 तरह की ग्रांट्स आती हैं। स्टेट ग्रांट आती है, एक सेंट्रल ग्रांट आती है और जो हमारे 15 फाइनेंस इनिशिएटिव जो ग्रांट्स है, और दूसरे उसके अलावा जो नगर निगम की हमारी अपनी आय होती है, उसको लेकर के हम उसको अपना खर्चा और वो दिखाते हैं। तो हमने लास्ट ईयर से हमारा पिछले साल से हम काफ़ी बेटर उसमें है और हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी हम बढ़ाने का हमने प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अभी हमको काफ़ी एसेट्स जो मिलने हैं, अभी चाहे पार्किंग के एसेट्स मिल रहे हैं, आपके जो हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं उसको एसेट्स हमारे को मिल रही है। वो ओवरऑल जो मैंने एक नई चीज़ हमने एक कोशिश की है शिमला में, एक मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे ब्लड टेस्ट का हमने घरों में एक वैन के माध्यम से, और हमारा जो एम्प्लॉई है वो सीनियर सिटीजन्स का ब्लड सैंपल लेकर के घर जा सकते हैं। घर से लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम करना चाहते हैं और उसका एक पहल हम इस बार करने जा रहे हैं। और महिलाओं को विशेष रूप से स्वयं सहायता केंद्र जो हमारे हैं उनके लिए हम स्टॉल्स बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जो हमारा बालूगंज में बनेगा। और हिमालयन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में अभी कहीं नहीं है, उसको लेकर भी हमारा हमने जो चयन कर लिया। और उसके अलावा जैसे जो अभी तक जो वेस्ट होता था, ओल्ड लाइन पे जो मकान बनते थे, उसमें लेकर के भी काफ़ी समय जो डिज़ास्टर जब आया हिमाचल शिमला में जब आपदा आई, तो बहुत जगह ऐसा था जहाँ पर मटेरियल गिरा होता था, डंपिंग होती थी और इलीगल डंपिंग को जंगलों में, रास्तों में फेंका जाता था। तो उसमें हम सुविधा दे रहा नगर निगम इस बार अपने पिकअप और टिपर करेगा और एक हमने नंबर इसको हमने उसको डाला है, उस पर डिस्प्ले किया है। उस नंबर पे वो फ़ोन करके आदमी हमको बता सकता है कि हमारा हाउस का या घर का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको आप उठा सकते हैं, ना कि हम उसको डंपिंग साइड, हमारी 3 डंपिंग साइड हमारी हमें एफसी का केस बना हुआ है, संजौली में है, कल्लोग में है और बरियाल में है। इसको भी हमारा एफसी के केस के लिए गया हुआ है। तो हम सारे उसको जो वेस्ट है, उसके बाद हम बरियाल में एक वेस्ट प्लांट लगा रहे हैं, जो हमारा वेस्ट का जो प्लांट होता है, प्लांट जिसका जो ये अपने वेस्ट के ईंटें हैं, पत्थर है, इसको जो वेस्ट बचता है उसके लिए हम प्लांट लगा रहे हैं। इसका हम रोड़ी और ये टाइल्स बनाएंगे। तो उसको जो हमारा वेस्ट इकट्ठा होता है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका हम अलग से बरियाल में प्लांट में, जिसमें 12 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। बिजली हम तैयार करने जा रहे हैं अगले साल, हमने बजट में लिखा है, उसमें 2 मेगावाट तक हम बिजली बनाएंगे। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमने रोज़गार के लिए अवसर, हमने जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हम बनाएंगे। और इसके अलावा जो नगर निगम में अभी तक जो कुछ नहीं था, तो पूरे हिमाचल में 61 यूएलबीज है हिमाचल में, तो हम शिमला में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी का जो अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा उसको हम ताकि उससे सैनिटरी इंस्पेक्टर या दूसरे लोग हैं। भाजपा का कहना है कि पूरे बजट में स्मार्ट सिटी का ही जिक्र किया गया है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आज तक कभी किसी ने इसकी और ध्यान नहीं दिया। मेरा अपना ये मानना है
कि नगर निगम की परिधि के अंदर जो भी कार्य हो रहा हो वो हमको पता होना चाहिए। अच्छा, जो स्मार्ट सिटी के कार्य को स्मार्ट सिटी के सारे कार्य मैं बजट में थोड़ी ले रहा हूँ, हमने तो बजट में लिया नहीं। कोई आपको जानकारी हम दे रहे हैं। नेशनल हाईवेज का हमारा क्या रोल होता है? नेशनल हाईवे के पास तो हमने, लेकिन जो हमारे वो कल्वर्ट्स बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, पीडब्ल्यूडी अलग काम करता है, उसका हमको पता होना चाहिए हम कैसे उस कार्य को कर रहे हैं। उसके बाद हम नगर निगम का कार्य आएगा। उसके पीछे मंशा ये होती है। और इसके पीछे अब आज तक SJPNL का तो कभी हमारे बजट में, बजट स्पीच में कभी बताया ही नहीं। आप इसमें देखेंगे कि करोड़ों रुपए के काम हम जनता को करवा रहे हैं STP के माध्यम से। 3 की 4 हमारे एडवांस STP बन रहे हैं। सर, इस बार क्या बजट में कोई शहरवासियों पर नए कर लगाए गए हैं या राहत दी गई है? नहीं, इस पर हमने कोई कर की हमारी कोई ऐसी योजना नहीं, कोई इस तरह का भी कोई हमने ना कर में बढ़ाया, ना कोई आपके गार्बेज का कोई इस तरह का हमारा कोई भी ऐसा हमने इसमें कोई फैसला नहीं किया, ना ही हमने कोई टैक्स किया किस तरह का और बढ़ा है। सफाई मित्रों की कमी को लेकर भी इस आज के बजट में चर्चा की। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो सच्चाई है हमारे पास, ये एक सच्चाई है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मैं नगर निगम के सभी कर्मचारियों का और पूरे स्टाफ का बड़ा धन्यवादी हूँ, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। काम कम एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद भी हम करते हैं, लेकिन जो इसकी व्यवस्था है वो हमारे पास इसकी डायरेक्ट पावर नहीं है। लेकिन मैं समय समय पर इस पर सरकार के समक्ष इसका आवाज़ को उठाता रहता हूँ। सर, अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो सर कुल कितने का बजट प्रस्तुत किया गया है? देखिए, मैं इसका आंकड़े तो टोटली मैं इसकी आपकी कॉपी इसको सर्कुलेट करूँगा, मैं आपके भी पास भी दूंगा। मैंने कॉपियाँ भी ले रखी हैं। लेकिन पॉजिटिव बजट आप इसको कहेंगे कि आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं हमारे दूसरे साथी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी बजट से खुश हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो सभी कह रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छा बजट हमने प्रस्तुत किया और पिछले साल से भी अच्छा बजट है। और एक साल कोरोना के समय में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे तो वो भी काफ़ी कमी रही। और हमें अभी 8 महीने हुए, अभी 9 मंथ, उसके बाद मार्च तक हमारे को काफ़ी ग्रांट्स भी आने वाली हैं। तो उसकी डिटेल की कॉपी मैं आपको दूंगा। वहीं भाजपा के पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है, स्मार्ट सिटी के कामों का ही जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट से पहले सभी पार्षदों से सुझाव लेकर वार्डों की प्राथमिकताएं पूछी जाती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं भाजपा पार्षद बिट्टू पन्ना ने कहा कि नगर निगम ने आपदा से कोई सबक नहीं सीखा है। आपदा से निपटने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये बजट पूरी तरह निराशाजनक है। मैं अपना बजट पेश किया और ये मेरा 16वां बजट है, मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही लोक लुभावन चमक दमक वाला ये बजट जो है वो पेश किया गया और वो पूर्णतया निराशाजनक बजट है। इससे पहले जितने भी बजट मैंने देखे हैं, जो वार्ड कंसर्निंग काउंसलर होता था उनको कॉल की जाती थी, उनको मीटिंग में बुलाया जाता था कि आपके वार्ड में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का ब्यौरा दिया जाता था और उनको बजट में शामिल किया जाता था। जहाँ तक मेरे बजट का सवाल, मेरे वार्ड नंबर 2 जो है उसमें बजट का सवाल है, तो मेरे वार्ड में 4 एम्बुलेंस रोड बनने हैं। उन रोड का कोई जिक्र नहीं किया गया, जो कि एक एवरसन्नी टू गुडवुड है और एक 5 हाउस लाइन टू कमला निवास तक का रोड है, उनको बजट में नहीं रखा गया। इसी तरह से 2-3 पार्किंग थी, उनको बजट में प्रावधान नहीं किया गया। एक जो पार्क है वो पिछले टेन्योर से बन रहा है, अर्धनिर्मित है, उस पार्क के निर्माण के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं जो है वो रखा गया इसमें। और जैसे ही हम काउंसलर बने थे तो हमारे को मेयर साहब ने बोला था कि आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं तो उन प्रोजेक्ट को बताया जाए। हमने अपने वार्ड में ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। उन मोहल्ला क्लिनिक को पिछले 9 महीनों में कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही इस बजट में उन मोहल्ला क्लिनिक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके लिए बजट का कोई प्रावधान किया गया। बहुत ही निराशाजनक बजट है। जैसे कि हम सारे काउंसलर्स हैं, इवन कि एक काउंसलर रूम नहीं है जहां पर हम बैठ सकें, और हमारे वार्ड में तो वार्ड काउंसलर रूम भी नहीं है जहां हम मीटिंग कर पाएँ या वार्ड के लोग हमारे पास आके अपनी समस्याओं को बता सकें। बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। और
पार्किंग जो है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, विद्युत सेस जो है वो बढ़ाया गया। और जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने अपनी गारंटियाँ दी थी, गारंटियों में बताया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये उल्टा फ्री की वजह से विद्युत सेस बढ़ाने जा रहे हैं, लोगों के ऊपर जो है वो कर लगाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये गलत है, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था। ये जहाँ तक बजट की कॉपी का सवाल है, पूरी बजट की कॉपी जो थी वो स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेके भर दी गई हुई थी। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो है पूरे शहर को लोहे की सिटी बना दिया गया, और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस कॉपी को पूरे जितना भी विवरण है स्मार्ट सिटी के कार्यों का ही विवरण किया गया। और इसमें एक मेन कार्य जो था वो स्मार्ट सिटी के अंदर होना था, ऑकलैंड टनल टू विक्टी टनल रास्ते का निर्माण होना था, उसका भी बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। सफाई रोजगार को लेके कुछ नहीं है इसमें। जो हमारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई हुई है, तो हाउस में बोला जाता है कि सफाई कर्मचारी रखो, सफाई मित्र रखने की बात कही गई थी। अगर सफाई मित्र की किसी की डेथ हो जाती है तो उस एवज में हम उस परिवार को क्या सांत्वना दें, उनके लिए कुछ नहीं बताया गया इस बजट में। तो ये मैं तो यही बोलूँगी कि ये बजट जो है वो एक निराशाजनक बजट जो है वो पेश किया गया है। इस बजट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, मैं यहाँ लगातार काउंसलर हूँ, हर बार बजट से पहले हर काउंसलर से प्रस्ताव लिए जाते हैं कि आप अपने वार्ड की प्राथमिकता दीजिए कि आपके वार्ड में क्या क्या काम होने वाले हैं। और मेरे वार्ड में तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला था। आपको पता है पिछली आपदा में हमारे कृष्णा नगर में कम से कम 6 मकान गिर गए, और उसके बाद भी अभी तक कृष्णा नगर में जो हमारे कम से कम 15-20 मकान हैं उनको बचाने के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया गया। उसके लिए रिटेनिंग वॉल या डंगा लगाने का कोई कार्य आने शुरू किया गया, और ना ही इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान किया गया। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरी बात ये आज की डेट में एमसी के पास एम्प्लॉइज़ नहीं है। हर महीने 2 या 3 एम्प्लॉइज़ रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो रिटायर हुई उसके लिए भरपाई कोई नहीं की जा रही। लगातार पिछले बजट में जब पिछला बजट था हमारा, उसमें 100 बंदों की रिक्वायरमेंट रखी गई थी, लेकिन इस बजट में जो बंदे रखने उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये बोलते कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त, कैसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी? क्योंकि इन्होंने सफाई कर्मचारी बढ़ा ही नहीं रहे हैं। एक कर्मचारी के ऊपर एक 2-3 बंदों का कार्य करने का भार डाल रखा है, तो कैसे करेंगे ये? तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इसके लिए तो इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैंने अभी अब मेयर साहब बोल रहे हैं, कमिश्नर बोलता है कि अब सुझाव दे दो। अब कौन से सुझाव है? बजट में तो आपने जो ये बजट पेश किया है, इस बजट में आपदा वाले क्षेत्रों के लिए किसी क्षेत्र के लिए कोई स्पेसिफिकली बजट नहीं रखा गया, जो कि रखना चाहिए था। जैसे हमारे को लेटर आ जाते थे कि हमारे को लेटर लिखता था एमपी वाले कि आप अपने सुझाव दीजिए कि आपके वार्ड में प्राथमिकता के हिसाब पर प्राथमिकता के बेस पर कौन से काम होने वाले हैं। और बात बता देना चाहता हूँ कि कृष्णा नगर में अभी मैंने हमारी जो जोशी मोहल्ला, मारूम मोहल्ला से लेकर नीचे लवकुश चौक तक जो टाइल्स वर्क का काम शुरू कराया था, उसके लिए भी थोड़ा पैसा एमपी फंड से पैसा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।